जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं अराजकता की दुनिया में भगवत गीता को समझना। आज की दुनिया में चारों ओर अराजकता का माहौल है। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर हर रोज संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता और अशांति की खबरें छाई रहती है। यह सब हमारे मन को बेचैन करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस अशांति के बीच हम शांति और स्थिरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में भगवत गीता का ज्ञान हमारे लिए एक प्रकाश पुंज बन सकता है। भगवत गीता, जिसे गीता भी कहा जाता है, महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ज्ञान का एक ऐसा स्रोत है जो सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। इसकी पृष्ठभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध से जुड़ी है, जहां पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों के योद्धा अर्जुन ने खुद को संशय और डर से भरा हुआ पाया। उनके सामने अपने ही परिवार, गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ युद्ध लड़ने की चुनौती थी। अर्जुन ने इस स्थिति में अपने सारथी भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। इसी संवाद में कृष्ण ने उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों, धर्म, कर्म, भक्ति और आत्मा के ज्ञान का उपदेश दिया। यह संवाद ही भगवत गीता के रूप में हमारे सामने आया। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह पूरे मानव जाति के लिए है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी कैसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास बनाए रखा जा सकता है। गीता का हर श्लोक हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि आत्म साक्षात्कार, अपने कर्तव्यों का पालन और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाता है। आज के समय में जब हमारे चारों ओर असंतुलन और अशांति है, गीता का ज्ञान अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो, सच्ची शांति भीतर से आती है। गीता का यह संदेश हमें न केवल जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करता है। तो आइए इस कालातीत ग्रंथ के माध्यम से हम जीवन के गहराई से समझें और इस अराजकता भरी दुनिया में शांति और स्थिरता प्राप्त करने का मार्ग खोजें। आज की दुनिया में जहां आर्थिक अस्थिरता, स्वास्थ्य समस्याएं और अनिश्चित भविष्य जैसे मुद्दे हमारे जीवन में तनाव और भय पैदा करते हैं, भगवत गीता का अलगाव, अनासक्ति का सिद्धांत हमें इनसे मुक्त होने का एक गहरा मार्ग दिखाता है। गीता का यह ज्ञान केवल एक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शन है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पालन करना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों से स्वयं को जोड़ना नहीं चाहिए। यह अनासक्ति का मूल सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों को लेकर अत्यधिक चिंतित नहीं होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोषत्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47 में इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। परिणामों को छोड़कर कर्म करने से व्यक्ति चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। चिंता और भय से मुक्त होने का मार्ग वर्तमान में जीना। गीता हमें सिखाती है कि हमारा ध्यान वर्तमान क्षण भर होना चाहिए। जब हम भविष्य की अनिश्चितताओं और परिणामों के बारे में सोचते रहते हैं, तो यह हमारे मन में चिंता और भय उत्पन्न करता है। यदि हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहें और हर कार्य को अपनी पूरी क्षमता और निष्ठा से करें, तो हमारा मन भविष्य की फिक्र से मुक्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसे अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, बजाय इसके कि वह भविष्य की अनिश्चितताओं पर चिंतित हो। गीता का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने कार्य के परिणाम पर नियंत्रित नहीं कर सकते। जब हम परिणाम को अपने प्रयासों से जोड़ते हैं, तो असफलता का डर हमें हतोत्साहित कर सकता है। अनासक्ति का अभ्यास हमें इस डर से मुक्त कर सकता है और हमें शांति प्रदान कर सकता है। भगवत गीता में समत्व का महत्व बताया गया है, जो यह सिखाता है कि हमें सफलता और असफलता, सुख और दुख, लाभ और हानि को समान दृष्टि से देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सम दुख सुखम धीरम सोमृतवाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख दुख में समान भाव रखता है, वही स्थिर और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक संकटों के समय ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब लोगों ने अपनी रचनात्मकता और साहस के बल पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया। उदाहरण के लिए, एक किसान जिसने सूखे के कारण फसल खो दी, उसने हिम्मत नहीं हारी और नई कृषि तकनीकों को अपनाया। यह व्यक्ति गीता के समत्व और अनासक्ति के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। स्वास्थ्य समस्याओं में धैर्य। कई लोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हुए भी मानसिक शांति बनाए रखते हैं। वे वर्तमान उपचार और स्वस्थ आदतों पर
ध्यान केंद्रित करते हैं, भविष्य की चिंता में समय नहीं गंवाते। यह गीता के वर्तमान में जीने के सिद्धांत का अनुसरण है। भगवत गीता का अनासक्ति का सिद्धांत आज की दुनिया में अत्यधिक प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि चिंता और भय से मुक्त होकर हम एक स्थिर और संतुलित जीवन जी सकते हैं। वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना, परिणामों से अलगाव बनाए रखना और समत्व के साथ जीवन जीना हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करता है। गीता का यह ज्ञान हमें न केवल हमारी दैनिक चिंताओं में उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें एक उच्च और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। आत्म जागरूकता और करुणा का विकास। विभाजित दुनिया में सहानुभूति का महत्व। आज की दुनिया में जहां सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है, भगवत गीता का ज्ञान हमें आत्म जागरूकता और करुणा के माध्यम से सहानुभूति विकसित करने का मार्ग दिखाता है। गीता न केवल हमारे भीतर आत्मनिरीक्षण की भावना जागृत करती है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और स्वीकारने में सहानुभूति कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्म जागरूक अपने भीतर झांकने की कला। भगवत गीता हमें आत्मचिंतन और अपने मनोभावों को समझने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की हर चुनौती का समाधान तब होता है जब हम अपने मन, विचारों और प्रेरणाओं को गहराई से समझते हैं। आत्म जागरूकता हमें यह पहचानने में मदद करती है कि हमारे पूर्वाग्रह और धारणाएं किस प्रकार हमारे दृष्टिकोण और निर्णयों को प्रभावित करती है। गीता के अनुसार व्यक्ति स्वयं का मित्र या शत्रु हो सकता है। यदि हम आत्मनिरीक्षण करते हैं और अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं तो हम अपने सबसे बड़े मित्र बन जाते हैं। आत्म जागरूकता के बिना हम अपने ही पूर्वाग्रहों और कमजोरियों के शिकार हो सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, अनुभवों और मान्यताओं के आधार पर सोचता और कार्य करता है। जब हम आत्म जागरूक होते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि हमारे अपने पूर्वाग्रह कैसे दूसरों के दृष्टिकोणों को समझने में बाधा बन सकते हैं। यह समझ हमें दूसरों की भावनाओं और विचारों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहिष्णु बनाती है। भगवद गीता में क्षमा और करुणा को महत्वपूर्ण गुणों के रूप में दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अपने और दूसरों के प्रति करुणा का भाव विकसित करना हमें सामाजिक विभाजन को दूर करने में मदद करता है। स्वयं को क्षमा करना। कई बार हम अपनी गलतियों और कमजोरियों के लिए खुद को कठोरता से आंकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि आत्म स्वीकृति और आत्म क्षमा हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब हम स्वयं को क्षमा करना सीखते हैं तो यह हमें दूसरों के प्रति भी करुणा और सहिष्णुता का भाव रखने में सक्षम बनाता है। गीता का संदेश है कि क्षमा करने से हमारे दिल में न केवल शांति आती है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी सुधारता है। जो लोग हमसे अलग विचार रखते हैं या हमारे प्रति गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें क्षमा करना सामाजिक विभाजन को कम करने का पहला कदम है। गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा भक्त वह है जो सभी प्राणियों से द्वेष रहित, मित्रवत और करुणामय हो। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह विचार कि मैं और तुम अलग अलग है केवल अज्ञानता है। जब हम सहानुभूति के माध्यम से दूसरे के दर्द और संघर्ष को समझने का प्रयास करते हैं तो हम मानवता के इस गहरे संबंध को महसूस कर सकते हैं। आज की दुनिया में जहां ध्रुवीकरण और विभाजन बढ़ रहा है, गीता का संदेश हमें सिखाता है कि हमें लोगों को जोड़ने के प्रयास करने चाहिए। यह केवल सहानुभूति और समझ के माध्यम से संभव है। उदाहरण के लिए, जब विभिन्न धर्मों या विचारधाराओं के लोग एक दूसरे के प्रति करुणा और सहिष्णुता दिखाते हैं तो यह सामाजिक विभाजन को पाटने में मदद करता है। ऐसे कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विभाजन और संघर्षों के बावजूद शांति और सहानुभूति का मार्ग चुना। उनके कार्य गीता के सहानुभूति और करुणा के सिद्धांत का वास्तविक उदाहरण है। एक व्यक्ति जो पारिवारिक या सामाजिक विवादों में धैर्य और करुणा दिखाता है, वह गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करता है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि आत्म जागरूकता और करुणा के माध्यम से हम सहानुभूति विकसित कर सकते हैं। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतुलन लाता है, बल्कि समाज में विभाजन को कम करने और लोगों को एकजुट करने में भी मदद करता है। गीता का संदेश है कि दीवारें बनाने के बजाय पुलों का निर्माण करें ताकि हम एक अधिक सहिष्णु और जुड़ी हुई दुनिया बना सकें। आज के समय में जहां दुनिया तेजी से बदल रही है और लोग अक्सर अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित रहते हैं, भगवद गीता का धर्म सिद्धांत हमें एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन के मूल्यों और उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हमें न केवल जीवन का अर्थ समझ में आता है, बल्कि हम एक पूर्ण और आनंदित जीवन भी जी सकते हैं। गीता का यह ज्ञान हमें आत्मखोज, व्यक्तिगत विकास और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है।
भगवद गीता में धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान या रीति रिवाज नहीं है। धर्म का व्यापक अर्थ है जीवन का वह उद्देश्य और मार्ग जो व्यक्ति के मूल्यों, गुणों और कर्तव्यों से मेल खाता हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म स्वधर्म अलग होता है और अपने स्वधर्म का पालन करना ही सच्चे अर्थ में जीवन जीने का उद्देश्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने स्वधर्म का पालन करना, चाहे उसमें त्रुटि भी हो, दूसरों के धर्म का अनुसरण करने से बेहतर है। अपने धर्म का पालन करने से व्यक्ति को सच्चा आनंद और संतोष प्राप्त होता है। यह गीता के 3 अध्याय श्लोक नंबर 35 में लिखा हुआ है। गीता का संदेश है कि जीवन का उद्देश्य हमारे मूल्य और कर्मों के साथ संतुलन बनाना है। जब हम अपने गुणों और रुचियों के अनुरूप कार्य करते हैं तो हमारा जीवन न केवल अर्थपूर्ण बनता है बल्कि यह हमारे समाज और विश्व के लिए भी उपयोगी बनता है। गीता का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास जीवन को आनंदमय और पूर्ण बनाते हैं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने गुणों, कमजोरियों और इच्छाओं को समझते हैं तो यह हमें अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जीवन में चुनौतियों और बाधाएं हर किसी के सामने आती है। गीता हमें सिखाती है कि इन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो हमें इन बाधाओं में भी सच्चा आनंद मिलता है। इतिहास और समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों ने अपने कार्यों और सक्रियता के माध्यम से जीवन का अर्थ और आनंद पाया है। कई सामाजिक कार्यकर्ता जैसे कि महात्मा गांधी ने अपने धर्म का पालन करते हुए सामाजिक न्याय और शांति के लिए काम किया। कलाकार और संगीतकार अपने कार्य के माध्यम से न केवल खुद को व्यक्त करते हैं बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। गीता का संदेश है कि जब व्यक्ति अपने कार्य में उद्देश्य खोजता है तो उसे न केवल सफलता मिलती है बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। भगवद गीता केवल भौतिक जीवन में संतोष और संतुलन प्राप्त करने का ज्ञान नहीं देती बल्कि यह मोक्ष, आत्मा की मुक्ति का वादा भी करती है। मोक्ष का अर्थ है आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की वह स्थिति जो संसार की भौतिक और मानसिक बंधनों से परे है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखता है। जो व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यही समत्व योग का मार्ग है जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता हमें सिखाती है कि मोक्ष प्राप्त करना केवल मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं है, यह जीवन में भी संभव है जब व्यक्ति अपने मन और आत्मा को शांत और संतुलित कर लेता है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य अपने धर्म का पालन करते हुए एक अर्थपूर्ण और संतुलित जीवन जीना है। आत्मखोज, व्यक्तिगत विकास और निष्काम कर्म के माध्यम से हम न केवल चुनौतियों का सामना कर सकते हैं बल्कि इससे आनंद और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। गीता का अंतिम संदेश यह है कि यह जीवन केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है बल्कि यह आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर एक यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि आंतरिक शांति और आत्मा का ज्ञान संसार की सभी जटिलताओं और संघर्षों से परे है। आशा है यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं, अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें और मोक्ष की ओर अपनी यात्रा को सार्थक बनाएं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।